आज है हम गौरव के साथ, तो चले शुरू करते हैं। माधव, आई थिंक चलिए शुरू करते हैं। मैंने बोला है कुछ 5,000 से ज़्यादा बार, लेकिन वीडियो में शुरुआत में किसी ने बोला हुआ आज पहली बार हो रहा है। आपने भी पहली बार बोला है इन द पास्ट, बट राइट इन द बिगनिंग आई थिंक इट्स अ परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट। नई शुरुआत है गाइज। और आज इस वीडियो में ना आपको बहुत सारे नए नए सवालों के नए नए जवाब भी मिलने वाले हैं अबाउट माधव्स पर्सनल साइड, प्रोफेशनल साइड, फ्रॉम रियलमी टू ऑनर। अभी क्या आगे प्लान्स हैं, कैसा नया फोन आने वाला है, व्हाट ऑल थिंग्स गोइंग ऑन। माधव के दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। ये कैमरा के सामने ना बहुत ही स्मार्टली हल्का हल्का रिवील करते हैं। टाइम मेरे को पहले का भी एक्सपीरियंस है, बट आई ट्राई दिस टाइम कि एक अच्छा हम इंटरेक्शन करें एंड आई मीन आपके अपने जो भी सवाल हैं आपको उन सभी के जवाब मिलें। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। मतलब शुरू कहां से करना है? आप जहां से पसंद करेंगे सर। नहीं मतलब अगर मेरे को याद आता है ना तो 2018 की वो बात थी। हमने पहली बार जब इंटरेक्शन किया था ऑन कैमरा, इट वाज इन होटल अंदाज एरो सिटी। मेरे को रूम नंबर याद है 601, जहाँ पे पहली बार रेड और वाइट कलर का वो बॉक्स था Realme 2 Pro का, आई रिमेंबर। एंड उस टाइम पे द इंटरेक्शन वाज ऑल अबाउट कि फ़ोन का फर्स्ट लुक कैसा है और आगे आपके क्या प्लान्स हैं। करते करते 5 साल, आई एम श्योर द जर्नी एट Realme was fantastic in a way that you achieved multiple milestones throughout that course। और अभी हम देख रहे हैं कि आप एक अलग रोल में आ गए हैं। नाउ ऑल यू आर फोकसिंग ऑन इज टू ब्रिंग बैक ऑनर टू इंडिया। आपका कैसा एक्सपीरियंस है, या फिर व्हाई दिस मूव, लेट्स से, बिकॉज आई थिंक नंबर्स वाइज या अदरवाइज आई मीन एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक। यस, आपने सही बात की कि Realme जर्नी वाज अमेजिंग, बट आई थिंक देयर वाज अ नीड ऑफ अ चेंज। जैसे अगर मैं आपको अपनी थॉट प्रोसेस के बारे में बात करूँ, तो कोई भी इंडियन भी ब्रांड्स हो या कोई भी ब्रांड्स हो, उनको एक R&D चाइनीज़ टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन की ज़रूरत पड़ती ही है। हम वो कैसे और इंडिपेंडेंट ला सके, कैसे पूरा एम्पावरमेंट इंडिया में कर सके, और कंट्रोल्स और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल्स एंड एंटायर एम्पावरमेंट, डिसीजन मेकिंग इंडिया में कैसे रख सके। दैट इज़ द जर्नी विच आई वांटेड टू टेक। आज के दिन में कोई भी कंपनीज है, दे आर 100% ओन्ड बाय द फॉरेन कंपनीज। दिस वुड बी 100% इंडियन कंपनी विद द एंटायर अथॉरिटी। जो डिसीजन मेकिंग की भी है वो हमारे पास रहेगी। सो एंड दैट इज़ द एडवांटेज विच आई वांटेड टू ब्रिंग टू इंडिया। सो दिस इज़ द जर्नी विच आई वांटेड टू स्टार्ट एंड आई थिंक तो शुरुआत हो गई है पहले फ़ोन के साथ। मतलब बट देन अगेन ना मुझे ऐसा लगता है कि सबके मन में सवाल होगा व्हेन यू थिंक ऑफ ऑनर। मुझे टाइम याद आता है वही 2017-18 टाइप का। ऑनर के काफ़ी सारे फ़ोन्स थे इंडिया में, बट देन इंडिया से ऑनर चला गया अलॉन्ग विद Huawei उस टाइम पे। एंड देन काफ़ी शायद कंसर्न सर्विस का होगा या इन जनरल अबाउट द ब्रांड। तो हाउ डू यू थिंक कि अभी यू प्लान टू डू अ फ्रेश स्टार्ट ऑल टुगेदर? आपने तो सबसे टफ क्वेश्चन पूछ लिया है। बट इसका मैं आई थिंक आपके व्यूअर्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है। यस, ऑनर Huawei एग्जिट हुए थे। नाउ देयर आर सेपरेट कंपनी, बट एट द सेम टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि तभी गूगल का एग्जिट हो चुका था वहाँ के उनके फ़ोन से। नाउ वट एवर ऑनर फोन्स हम जो इंडिया ला रहे हैं वो गूगल के साथ ही रहेंगे। पॉइंट नंबर 2, वी आर इंश्योरिंग कि जो भी ऑनर फोन्स है विल बी हैविंग मोर देन 400 सर्विस सेंटर्स इन इंडिया। 400 से ज़्यादा सर्विस सेंटर्स अक्रॉस इंडिया में हो गए फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ आवर लॉन्च ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट। एट द सेम टाइम जो थर्ड पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, जो पुराने कस्टमर्स हैं जो ऑनर के, जिससे अभी भी हम लोग के काफ़ी सारे मैंने देखा था हमारे हैंडल्स पे टैग आ रहे हैं कि हमारे पास पुराना ऑनर के फ़ोन है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है बट दे नीड सम सर्विस। हम उनके लिए भी प्लान करें कि उनको भी हम सर्विस कैसे दे सकें। मतलब डू यू थिंक, मुझे ऐसा लगता है इस पूरी जर्नी में ना आपका जो बैकग्राउंड था तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा इन सप्लाई चेन एंड एवरीथिंग। डेफिनेटली यस। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं हमेशा काम बैकवर्ड से स्टार्ट करता हूँ। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब कंज्यूमर फेसिंग। कंज्यूमर्स को आज के दिन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो या एक्सपीरियंस हो, हम उनको कैसे बेहतर कर सके और कैसे और पर्सनलाइज कर सके। दैट इज़ व्हाट आई विल बी मोर फोकसिंग ऑन। आपको अभी क्या लगता है करंटली, इफ़ यू लुक एट द स्मार्टफोन मार्केट, नंबर्स कहीं पे देखते हैं तो ग्रो कर रहे हैं, कहीं पे हम देखते हैं तो लगता है कि सैचुरेट हो गया, थोड़ा नीचे जा रहा है।
इंडियन स्मार्टफोन मार्केट इन योर एक्सपीरियंस, आप अगर अपनी साइड से बताएं कि पिछले 5-6 सालों में कैसा चेंज हुआ, कोविड में चीज़ें क्या थी, कैसी थी, और अब आगे चल के हाउ डू यू थिंक कि मार्केट परफॉर्म करने वाला है? एक बात बताना चाहूँगा मैं, 5 साल पहले जब भी मैंने रियलमी स्टार्ट किया था, आई वॉज द वन हु स्टार्टेड रियलमी ग्लोबली। इंडिया में नहीं पर ग्लोबली आई वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट रियलमी। बट जब भी मैंने स्टार्ट किया था वो, तभी भी यहाँ पे इंडिया में 200 से 300 ब्रांड रह चुके थे। 200-300 अलग अलग मोबाइल ब्रांड, अलग अलग मोबाइल ब्रांड्स रह चुके थे। 15-20 के मैक्सिमम नाम याद आते हैं। यस, पर तभी थे छोटे बड़े बहुत सारे थे, क्योंकि तभी यहाँ पे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा था, तो बहुत लोग चाइना से सिर्फ इंपोर्ट करके यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, रीलेबलिंग कर रहे थे, नाम कर रहे थे, जो भी थे, जो अभी AIoT में हो रहा है, सिर्फ चाइना से जो लेबलिंग हो रही है। सो वो तभी मोबाइल फोन्स में हो रहे थे। देन वी स्टार्टेड, इंडिया स्टार्टेड विद दिस स्टोरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, विच इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। उसके बाद रैशनलाइजेशन आया। सो तभी भी मुझे बताया गया था कि कंपटीशन काफ़ी टफ है, इसमें सर्वाइव होना बहुत डिफिकल्ट है। पर एट दैट टाइम ऑल्सो आई क्लियरली सेड कि कंज्यूमर्स को अगर आप माइंड में रख के आप काम करोगे, तो आई डो नॉट थिंक दैट देयर इज एनी चैलेंज बिहाइंड डूइंग दिस थिंग्स। देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ, इंडस्ट्री अभी सबसे बड़ा ग्रोथ ले पाएगा 5G पेनिट्रेशन को लेके। 5G जितना पेनिट्रेट होगा, देयर इज अ नीड फॉर चेंज टू 5G डिवाइसेस। 5G और अफोर्डेबल डिवाइसेस आएंगे और ज़्यादा 5G अडॉप्शंस हो गए। सो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। सेकेंडली, इंडिया ग्रोथ स्टोरी आज के दिन में कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि इंडिया में अभी भी 750 मिलियन यूजर्स, एक्टिव फोन मोबाइल यूजर्स है जो सिम कार्ड यूज़ करते हैं। अगर मैं डुअल सिम निकाल भी लूँ तो भी 500-600 मिलियन है। अगर मैं 30% रिप्लेसमेंट साइकिल या 2.5 साल का भी रिप्लेसमेंट साइकिल लूँ किसी का भी, तो देयर इज अ 150 to 200 मिलियन मार्केट, 150 मिलियन हैंडसेट मार्केट एवरी ईयर। बहुत बड़ा मार्केट है ये, जो बहुत बड़ा है, और ये इंडिया में अभी बढ़ता रहेगा, क्योंकि इंडिया में इज द ओनली कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ यंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, जिनको टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एट द सेम टाइम हर घर पे अभी एक जैसे एक इन्फ्लुएंसर हो गया, सो दे नो के प्रोडक्ट कौन सा अच्छा है, एंड दैट इन्फ्लुएंसर हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर फॉर द डिसीजन मेकिंग फॉर द फैमिली। So I think we are trying to see that how can we reach out to all the people with the right set of a product. That's how it is. Okay, question. Honor in general, let's say. Okay, जब आपने ये एक विजन रखा कि you'd want to have something fresh, जहाँ पे इंडियन कंट्रोल हो, इंडियन अथॉरिटी हो। हाँ, टेक्नोलॉजी अभी के लिए बीइंग अ फैक्ट कि हमको चाइना का ही यूज़ करना पड़ेगा टिल द टाइम हम इन हाउस इंडिया में वो चीज़ें डेवलप करें, टाइम आगे और बढ़िया हो हमारे लिए। लेकिन वाई स्पेसिफिकली ऑनर? सबसे पहली बात कि ऑनर के पास जो R&D कैपेबिलिटीज़ है, ये सवाल आपको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। ऑनर के पास जो R&D कैपेबिलिटीज़ है वो मोर देन 17,000 पीपल की R&D कैपेबिलिटीज़ है। जो सप्लाई चेन और जो ग्लोबल पार्टनरशिप्स है वो काफ़ी डीप इंटीग्रेटेड है, जिसके वजह से आज के दिन में अगर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स अगर सर्वाइव नहीं हो पाते, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एक डीप सप्लाई चेन पार्टनरशिप्स होनी इंपॉर्टेंट है, विच आर ग्लोबल पार्टनरशिप्स। हम जैसे बोलते हैं दुनिया एक ही है, तो हम कंपोनेंट 10 जगह से लेके एक फ़ोन बनाते हैं। सो दिस ग्लोबल पार्टनरशिप बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरा, वाई ऑनर, आई टेल यू, इंडिया में जितने भी अभी ब्रांड्स हैं, हम बोलते हैं ब्रांड्स है, पर अगर आप देखोगे तो सबके एक सरोगेट प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट्स के सिर्फ बैक पैनल चेंज हो रहे हैं, पर प्रोडक्ट सेम है। सो मैं ब्रांड का किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट देयर आर लॉट ऑफ सरोगेट प्रोडक्ट्स व्हिच आर कमिंग। सरोगेसी मतलब बेसिकली ऑल द हार्डवेयर स्पेक्स आर सेम, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट द बैक पैनल इज चेंज। तो आप एक ही टाइप के प्रोडक्ट दिन 3 डिफरेंट प्राइसेस पे 3 डिफरेंट चैनल पे अलग अलग मिल रहे हैं, तो कंज्यूमर्स आर स्टिल गेटिंग कंफ्यूज्ड। कंज्यूमर्स, सम पीपल आर एक्सट्रीमली अवेयर ऑफ इट। बहुत सारे स्मार्ट यूजर्स हैं जिनको समझ में आ रहा है कि ये एक ही प्रोडक्ट है जो 3 जगह पे 3 अलग नामों में बिक रहा है, और काफी यूजर्स को नए ऑप्शंस चाहिए। कई बार 3 जगह पे प्राइस का 1,500 रुपए का फर्क है, डिपेंडिंग ऑन द चैनल, डिपेंडिंग ऑन द चैनल स्ट्रेटेजी। सो एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर पेज द प्राइस, फिर कौन से चैनल जो भी है। तो आई थिंक ये वजह से एक नीड ऑफ चेंज इंपॉर्टेंट था। अगर मैं सही में अगर एक्चुअल जनरल प्रोडक्ट देखूँ तो हार्डली कोई भी पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में 2 से 3 से ज़्यादा नहीं है, पर सरोगेसी करके 7-8 हो जाते हैं। तो कंज्यूमर को लगता है कि बहुत सारे ऑप्शन है, पर अगर आप स्पेक्स देखोगे तो सेम है, तो कंज्यूमर्स आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। तो कंज्यूमर को राइट टाइप का एक्सपीरियंस नहीं मिला, राइट टाइप का प्रोडक्ट नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग नहीं मिला, दे बीन मिसगाइडेड। सो आई थिंक देयर इज अ नीड फॉर अ न्यू स्ट्रॉन्गर प्रोडक्ट
Secondly, there is a need for a stronger quality product with a better service and better capabilities and a better leadership. तो आपको लगता है कि ऑनर के पोर्टफोलियो में आप वो चीज़ें मैनेज कर पाएंगे? ऑनर की अगर आप ग्लोबल पोर्टफोलियो देखें, अभी इंडिया का पोर्टफोलियो तो हम बना रहे हैं, पर ग्लोबल पोर्टफोलियो देखें तो दे हैव लॉन्च रिसेंटली फोल्ड फोन्स which are the slimmest fold phones in the world with the highest battery capacity. So these are all because of the R&D capabilities. I'm not saying कि उसी के पास ही वो R&D capability है, but like I'm wearing an Apple Watch. This is a fantastic watch right now, but it's a good product. So मैं हर कंपनी के जो भी अच्छे प्रोडक्ट है, मैं हमेशा उनको अप्रिशिएट करता ही हूँ. Likewise for Honor, they have got a very strong R&D capabilities and a vision to make sure that हम fold, flips और premiumization segments को हम और कैसे massify कर सकें. तो अभी लेकिन शुरुआत तो हम ऑफ कोर्स फ्लिप या फोल्ड से नहीं कर रहे हैं. शुरुआत करने के लिए मैं फ़ोन देख सकता हूँ वहाँ पे. दिस इज़ द, एक इधर भी रखा है, ऑल न्यू ऑनर 90. Yes. आपके पास में ग्रीन कलर है ये वाला? दिस इज़ द ग्रीन एंड दिस इज़ वाइट. इसमें तो इनफैक्ट पैटर्न भी है पीछे. Guys, this is the first look right now जो आप देख रहे हैं इंडिया में ऑनर 90 का. इस फ़ोन को स्पेसिफिकली क्यों पिक किया हुआ था फॉर द लाइक फर्स्ट प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करने के लिए? कुछ इसके पीछे कहानी है? डेफिनेटली है. इसमें दो बड़े रीज़न है. फ़ोन में स्पेक से कंज्यूमर्स कंफ्यूज हो रहे हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट दो बड़ी चीज़ आ जाती है कि आप फ़ोन अभी ऐसा हो गया कि वो एक इनविंसिबल हो गया कि आपके साथ वो हमेशा अटैच रहेगा ही. कोई भी ना है, आपका फ्रेंड्स भी ना है, पर आपका फ़ोन आपके साथ हमेशा रहेगा ही रहेगा. सो फोन हैज़ बिकम नाउ वन ऑफ द मोस्ट इनविंसिबल पार्ट ऑफ योर लाइफ. तो इसके वजह से इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हम लोग आपका एक्सपीरियंस कैसे बढ़ा सके. तो दो पॉइंट के ऊपर हमने फोकस किया था ये प्रोडक्ट के ऊपर, जो हमको इसलिए इंडिया में लाने के लिए वी वर इंक्लाइन टू इट्स. Point number one was safety for your eyes. So this phone, guys, is one of the safest phone for your eyes in the world. जो हर फोन में फ्लिकर होते हैं, जैसे आईफोन भी है. There is the highest number of लो ब्राइटनेस करते हैं रात में तो वो फ्लिकरिंग कुछ को नोटिस, जिसके वजह से आई को हैम्पर करते हैं. But this has been certified that this is one of the safest phone for your eyes. मतलब अगर आप इसको यूज भी करते हैं फॉर नंबर ऑफ पर्टिकुलर आवर्स, दिस इज द सेफेस्ट फोन फॉर योर आईज. सेकेंडली, अनदर रीजन वाज कि इसकी स्क्रीन की टफनेस. डिज़ाइन तो डेफिनेटली इज अ सब्जेक्टिव मैटर. किसी को ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा, किसी को और कोई डिज़ाइन अच्छा लगेगा. पर सेकेंडली द स्क्रीन टफनेस. कभी भी आप कोई मिड प्रीमियम प्रीमियम फ़ोन लेते हो, जैसे आप भी यूज़ करते हो कोई भी, तो आप सबसे पहले उसमें ग्लास लगाने के लिए सोचोगे या आप कवर लगाने के लिए सोचोगे. आप हाँ, तो आप कवर और ग्लास लगाने के लिए सोचोगे. आप इसको ऐसे पटक दो, ये फ़ोन को कुछ भी नहीं होगा वैसे. राइट. सो दैट इज़ व्हाट द टफनेस ऑफ द स्क्रीन इज ऑल अबाउट. राइट. ये थोड़ा कम किया आपने, और जोर से करा तो भी नहीं होगा सर. सो दिस इज द टफनेस ऑफ द स्क्रीन विच वी आर लुकिंग एट, कि कंज्यूमर्स को एक पीस ऑफ माइंड हम कैसे दे सके, एंड दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो सेफ्टी फॉर योर आइज, पीस फॉर योर माइंड, कि अगर आपका फ़ोन गिर भी जाता है तो आपको स्क्रीन रिप्लेस करने के लिए आपको कोई वो केयर का प्रोडक्ट नहीं लेना है, या आपको स्क्रीन रिप्लेस करवाने के लिए आपको एडिशनल 20,000 स्पेंड नहीं करना है. इंडियन में ऐसा होता है कि फ़ोन का थोड़ा सा यूजेज भी हल्का सा रफ ही होता है एट टाइम्स. नॉट ओनली इंडिया सर, गौरव, इट इज़ वर्ल्ड वाइड. एवरीबडी इज कंसर्न्ड अबाउट द स्क्रीन. सबसे पहले कोई भी अगर जैसे आप ये फ़ोन यूज़ करते हैं, उनका केयर प्रोडक्ट कोई खरीदता है, केयर तो स्क्रीन गार्ड. तो इसमें आपको वो भले आप लगाएंगे फॉर योर थिंकिंग, बट दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट स्क्रीन राइट नाउ इन इंडिया मार्केट. सो सेफ्टी फॉर योर आइज, स्क्रीन टफनेस, प्लस आई थिंक द बिगेस्ट रैम रोम स्टोरी जो है इसके अंदर, कि हम 12 GB और प्लस 512 की स्टोरेज के साथ में. बेस वेरिएंट में आई थिंक 256 GB का है. 256 GB का. सो आई थिंक 8 GB के साथ 256 GB का है. सो आई थिंक दिस इज समथिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अलोंग विद. तो मतलब गोइंग फॉरवर्ड, मैं बस अभी समराइज करूंगा. हमने देखा, सो दिस आई थिंक इज गोइंग, आई वुड से प्रीमियम मिड रेंज कैटेगरी में ये जो फ़ोन जा रहा है. तो ये तो हमने सेगमेंट से अभी आप स्टार्ट कर रहे हो. आगे चल के अगर कोई सोचता है कि ऑनर को वो कैसा ब्रांड दिमाग में रखेगा, मतलब ऑनर एक प्रीमियम ब्रांड बनेगा, या बजट में भी ऑप्शंस होंगे, या पोर्टफोलियो, मतलब गोइंग फॉरवर्ड आपके प्लान्स क्या हैं? हमने एक तरफ तो फ्लिप फोल्ड की बात भी करी है, तो हाउ इज द थिंग गोइंग टू बी? ऑनर इन इंडिया, जो मेरा विजन है वो एक फुल फ्लेजेड ब्रांड रहना चाहिए. ठीक है. स्टार्टिंग फ्रॉम एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स और एंट्री लेवल 5G टू गोइंग अप टू द हाई एंड स्मार्टफोन्स. मैंने हमेशा कंज्यूमर को ऑप्शंस देने में हमेशा प्रेफर किया हुआ है. एंड आई बिलीव, जैसे मैं वो सरोगेट प्रोडक्ट्स की बात कर रहा था, तो आई बिलीव के कंज्यूमर्स को अभी हर प्राइस पॉइंट पर ऑप्शन चाहिए.
जैसे कोई एक ब्रांड के ही 2 सब सीरीज आ गए अभी, पर प्रोडक्ट सेम है, कोई 3-4 ब्रांड के प्रोडक्ट्स सारे सेम है. सो आई थिंक देयर इज अ नीड ऑफ अ चेंज ऑफ अ प्रोडक्ट राइट नाउ. तो आप हर सेगमेंट में टारगेट करना चाहेंगे. फोन लॉन्च कब हो रहा है? आई थिंक यू कैन रिवील नाउ ऑफिशियली, एवरीवनस एक्साइटेड. For the first time, I think I will say this again. For my friendship with Gaurav, I think we are launching this phone on 14th and afternoon 12 o'clock. अच्छा 14 था उसका. आई थिंक कीनोट वगैरह सब हो चुका है प्रिपेयर. आई थिंक everything is done today as we speak. So guys, this is the all new Honor 90. आपको I'll try covering it up in my style. जो आपको वीडियो मिलेगा तो उसके लिए stay tuned to my channel. और अभी जस्ट बिकॉज माधुरी इतना जोर से उसको पटका ना टेबल पे, मुझे लगता है कि वी नीड टू डू समथिंग एक्साइटिंग, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं करते हैं. उसके लिए विल रिकॉर्ड अ शॉर्ट इंस्टाग्राम रील और आई एम श्योर वो वायरल जाने वाला है, जो हम इस फोन के साथ में, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है अभी, तो वी गोना डू दैट. बट ग्रेट टॉकिंग टू माधव. आई थिंक ऑल द बेस्ट टू यू. लास्ट 5 साल के जो आपके जर्नी को हमने देखा है, तो फैंटास्टिक ईयर्स एंड मूविंग अहेड. अगर आप एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं विद दिस अप्रोच, तो दिस बीइंग द फर्स्ट वन, लेकिन आगे लगता है कि मूविंग अहेड एज यू सेड कि कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को अलग ऑप्शंस मिलने वाले हैं, बेटर प्रोडक्ट्स लेट्स से कवरिंग देयर डिमांड्स. सो गाइस, जब आप परेशान हो जाते हो ना कि अच्छा फ़ोन नहीं मिल रहा है, फ़ोन्स तो बहुत सारे हैं, काउंट करोगे तो नंबर तो 15 निकल के आएंगे, बट फिर वो सब एक दूसरे के कजन्स ही हैं, मतलब मोर और लेस द सेम थिंग्स. तो आई थिंक नाउ विद ऑनर यू कैन रिलाई ऑन माधव. और अगर माधव ना करें तो फिर माधव को डीएम करना बाद में कि सर आपने तो बोला था उस टाइम पर, अभी आपने नहीं किया है. बट या विद दैट बीइंग सेड, आई थिंक इसको रैप अप करते हैं अभी. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट अमेजिंग स्टफ, बिकॉज इसको तो मेरा मन कर रहा है, बट आवाज़ का डिस्टर्बेंस आएगा, उसको हम बाद में करेंगे. ग्रेट टू मीट यू माधव. Pleasure, Salman. Thank you very much. So guys, there you have it. आपको मेरे ख्याल से सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है डायरेक्टली फ्रॉम द राइट सोर्स. सीधा माधव के मुंह से हमको बहुत सारी बातें जानने को मिली हैं. ये है ऑनर का नया 90 फोन, जो कि इंडिया में आने वाला है ऑन Amazon. 14th इज द लॉन्च. तो आप जाके मेरी वीडियो वगैरह का वेट कर सकते हैं. ऑल्दो मैंने इसके ग्लोबल वर्जन का एक वीडियो पहले बनाया हुआ है. फोन लुक्स वेरी एक्साइटिंग और इससे हमने अखरोट भी तोड़े हैं. वो काम होगा सीधा इंस्टाग्राम पे. बट आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कोई और सवाल सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलना. मैं आपसे मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम.